आकाश, कैसे हो मेरे दोस्त? पवन ने अपने दोस्त आकाश से फोन पर कहा। ठीक हूँ, मजे में हूँ। तुम बताओ, कैसे याद किया? आकाश ने कहा, एक काम है, बड़ी उम्मीद से तुम्हें फोन किया है। मेरे छोटे भाई नवीन को शहर में नौकरी दिला दो। तुम तो जानते हो, हम गांव में रहते हैं। मैं तो यहाँ खेती किसानी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ। छोटे भाई को एमकॉम करवा दिया है, पर यहाँ उसे नौकरी मिलने में समस्या हो रही है। वो खराब संगत में भी पड़ गया है। आवारा दोस्तों के साथ दिन रात रहता है। कितना कहने के बाद भी नौकरी ढूंढने में जोर नहीं लगाता, ना ही खेती किसानी में मेरी मदद करता है। वैसे भी छोटे से खेत से इतने पैसे नहीं आते कि हम सबका गुजारा हो सके। कल को नवीन की शादी भी करनी होगी। अब इस निठल्ले को कौन अपनी बेटी देगा? मुझे तो उसका भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। तुम शहर में नौकरी ढूंढने में उसकी मदद कर दो, ये मुझ पर एहसान होगा। पवन ने अपने जिगरी दोस्त आकाश से कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आकाश ने पूछा। जब तक नवीन को शहर में जॉब नहीं मिल जाती, तुम उसे अपने घर पर रहने की जगह दे देना। उसे शहर का माहौल व रहन सहन समझने में आसानी होगी। साथ ही भाभी के हाथ का घर का खाना भी मिल जाएगा। मुझे भी तसल्ली रहेगी। पवन ने कहा, ठीक है, अपने भाई को शहर भेज देना, मैं उसके लिए नौकरी की व्यवस्था करता हूँ। आकाश ने कहा। निधि, मेरे गांव वाले दोस्त पवन का भाई नवीन कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने आने वाला है, नौकरी के सिलसिले में। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? आकाश ने अपनी पत्नी निधि से कहा। हाँ, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी की भी मदद करना अच्छी बात है। हमारी छोटी सी मदद से अगर उनका भविष्य बन जाता है तो अच्छी बात है, निधि ने कहा। आकाश और निधि की शादी को अभी 1 साल ही हुआ था। वो अपने परिवार से दूर शहर में रहते थे। आकाश ने सीमित साधनों में खूब लगन व मेहनत से पढ़ाई की। इसका नतीजा था कि वो स्कॉलरशिप की बदौलत आगे बढ़ता चला गया और शहर में अच्छी नौकरी पाने में कामयाब हो गया। हफ्ते भर बाद नवीन अपने सामान के साथ आकाश के घर आता है। आकाश ने नवीन के लिए बहुत जगह नौकरी के लिए बात की। ससुराल के गांव से था, इसलिए निधि भी उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती। रोज तरह तरह के ढेरों पकवान बनाती। कुछ जगह नवीन ने इंटरव्यू भी दिए, मगर कहीं भी उसे नौकरी नहीं मिली। 1 महीना हो चुका था नवीन को आकाश के घर आए। नवीन तो अब आकाश और निधि के अच्छे बर्ताव का गलत फायदा उठा रहा था। पूरे घर का मालिक बन बैठा था। हर 1 घंटे पर कोई ऑर्डर या डिमांड आती। भाभी, आज पनीर बनाना। भाभी, आज नॉनवेज बनाना। भाभी, आज रात बिरयानी बनाइएगा। आकाश भैया, आज शनिवार है, कहीं बाहर खाना खाने चले? नवीन आकाश से मीठा मीठा बोलकर महंगे ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड भी करने लगा। अब तो नवीन का नौकरी ढूंढने में इंटरेस्ट कम होता जा रहा था। दिन भर टीवी देखता और सोता। शाम को शहर घूमने निकल जाता। किसी काम में कोई मदद नहीं करता। अब उसे शहर की दुनिया भाने लगी थी। वो गांव वापस नहीं जाना चाहता था, ना ही अपनी काबिलियत को बढ़ाना चाहता था। निधि भी थक चुकी थी मेहमान की खातिरदारी करते करते। नवीन भैया, ऐसा कीजिए, आप ये सामान पास की दुकान से ला दीजिए, पैसे मैं दे देती हूँ। एक दिन निधि ने नवीन से कहा। भाभी, मैं एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, नवीन ने टकासा जवाब दिया, जबकि निधि अच्छे से जानती थी नवीन मोबाइल पर गेम खेल रहा था। एक दिन नवीन के भाई पवन का फोन आता है। अरे यार आकाश, नवीन के लिए नौकरी की व्यवस्था अब तक नहीं हुई क्या? अरे पवन, नवीन खुद से कोई कोशिश ही नहीं कर रहा, ना ही उसके चेहरे से नौकरी ना मिलने का अफसोस दिखता है। दिन भर टीवी देखता है, शाम को घूमने निकल जाता है। आकाश ने इतना कहकर फोन नवीन को दे दिया। क्यों, क्या कह रहा है आकाश? तुम नौकरी ढूंढने में सीरियस नहीं हो नवीन? पवन ने जोर से पूछा। भैया, मैं तो पूरी तैयारी से इंटरव्यू देता हूँ, पर मेरी अंग्रेजी जरा कमजोर है ना। हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। यहाँ नौकरी तो आसानी से मिल जाती है, पर अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है। मुझे 3-4 महीने का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवा दीजिए, आराम से नौकरी मिल जाएगी। आप मेरे अकाउंट में पैसे भिजवा दीजिएगा, नवीन ने कहा। पवन ने पैसे भेज दिए। आकाश ने नवीन का एडमिशन स्पोकन इंग्लिश क्लास में करवा दिया। नवीन घर पर अंग्रेजी की कोई प्रैक्टिस नहीं करता। क्लास में उसने अंग्रेजी तो नहीं सीखी,
पर दोस्ती यारी जरूर बना ली। भाभी, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, आप इनके लिए कुछ अच्छा सा बना दीजिए, हम कमरे में हैं। नवीन ने अपने दोस्तों को घर बुलाकर निधि से कहा। अब तो हर 2-3 दिन में ऐसा होने लगा। आकाश के घर के मकान मालिक, जो घर के नीचे के हिस्से में रहा करते थे, उन्हें इस तरह से लड़कों का बार बार आना पसंद नहीं था। आकाश को भी नवीन के दोस्तों का किसी भी वक्त घर आना बुरा लगता, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी ही आकाश की गैर मौजूदगी में अकेली रहती थी। आकाश ने एक बार सख्त लहजे में कह दिया, नवीन, तुम अंग्रेजी सीखने जाते हो या दोस्ती यारी बनाने? काम से काम रखो और जितनी जल्दी हो अपनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स को सीखो और साथ साथ अपने लिए नौकरी भी ढूंढते रहो। बेवजह तुम्हारे दोस्तों का घर आना, वो भी मेरी गैर मौजूदगी में, मुझे पसंद नहीं। कुछ दिनों बाद निधि की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चला निधि मां बनने वाली है। खबर सुनते ही आकाश, निधि के साथ उनके घर के लोग भी बहुत खुश होते हैं। आकाश ऑफिस के लिए सुबह 9 बजे निकलता, शाम 6-7 बजे के बीच वापस आता। आकाश के पास अपनी बाइक थी। आकाश ऑफिस से घर आता है। निधि ने उसे चाय नाश्ता सर्व किया और डिनर की तैयारी की। सुनिए, गर्मी बहुत बढ़ने लगी है, मुझे घर पर पहनने के लिए कुछ आरामदायक कपड़े चाहिए, क्या हम अभी मार्केट चलें? निधि ने आकाश से पूछा। हाँ ठीक है, चलते हैं, तुम अपने लिए आरामदायक चप्पल भी ले लेना, आकाश ने कहा। अरे, गाड़ी की चाबी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखी थी। बाहर गाड़ी भी नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले नवीन घर से बाहर गया था, कहीं वही तो गाड़ी नहीं लेकर गया? इतना बोलते बोलते आकाश ने नवीन को फोन लगाया। नवीन, मेरी गाड़ी तुम लेकर गए हो क्या? हाँ भैया, मैं आपकी गाड़ी लेकर दोस्तों के साथ घूमने आया हूं, नवीन लापरवाही से बोला। तुमने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा, मुझे तुम्हारी भाभी के साथ बाजार जाना था, आकाश ने कहा। वो भैया, आप इस वक्त घर पर ही रहते हो ना, तो मैं गाड़ी ले आया, नवीन बोला। अब अक्सर नवीन आकाश की बाइक लेकर घंटों अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने लगा। पानी सिर के ऊपर जा चुका था, बचपन की दोस्ती टूट ना जाए इस लिहाज से आकाश अब तक चुप था। मेहमान बनकर आया शख्स अब बोझ हो गया था। निधि प्रेग्नेंट थी, अक्सर ही अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी। उसने मायके जाने का फैसला लिया। नवीन को आए पूरे 5 महीने हो चुके थे। ना चाहते हुए भी आकाश को निधि को मायके भेजना पड़ा। निधि ने घर में उसके पति और नवीन के लिए खाना बनाने वाली का इंतजाम कर दिया था। इस बीच आकाश ने कई बार नवीन को अपने भविष्य को लेकर सचेत होने के लिए कहा, नहीं तो वापस गांव लौट जाने को कहा, पर हर बार उसका भाई रिक्वेस्ट करने लगता तो आकाश अपने पैर वापस खींच लेता। महंगे शहर में इतने दिन किसी को रखना आसान नहीं था। निधि ने मायके में बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म के 2 महीने बाद निधि को लेकर आकाश वापस आया। तब भी नवीन वहीं था। निधि और आकाश के घर बेरोजगार स्थिति में। नौकरी ढूंढनी होती तो साल भर बहुत समय होता है। निधि ने सारी बात अपनी मकान मालकिन को बताई। एक दिन निधि के कहने पर मकान मालकिन ने घर आकर कहा, मेरी बेटी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रही है, मैं नहीं चाहती कोई बैचलर लड़का यहाँ रहे। या तो आप सब मकान खाली करके यहाँ से चले जाइए या इस लड़के को यहाँ से भेज दो। जी, छोटे बच्चे के साथ हमारा घर खाली करना मुश्किल है, ये घर हम नहीं छोड़ सकते। यहाँ से आकाश जी का ऑफिस भी पास है, अब नवीन को ही वापस गांव जाना होगा, निधि ने कहा। ये सब नवीन के सामने हुआ। अब निधि छोटे मोटे काम नवीन से करवाने लगी। खाना भी साधारण बनता क्योंकि कुक को हटा दिया गया था। छोटे बच्चे के साथ निधि के लिए घर संभालना मुश्किल हो रहा था। कुल मिलाकर सब नवीन को ये एहसास दिला रहे थे कि मेहमान थोड़े दिन रहता है, ना कि साल 2 साल। नवीन की नियत ही नहीं थी मेहनत करने की। आखिरकार जाने वाला दिन आया और वो चला गया। उसके बाद आकाश साफ तौर पर गांव से आने वाले लोगों से कह देता, कुछ दिन रुककर अपना इलाज या नौकरी का काम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा समय लगता हो तो कोई दूसरा बंदोबस्त कर ले। दोस्तों, किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन हिसाब से मदद कीजिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। सरलता को लोग आपकी कमजोरी समझ बैठते हैं। सीधे इंसान का कभी गलत फायदा ना उठाएं।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।